इसके पहले वीडियो में आपने दिए गए दो बिंदु को अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपने ज्ञात किया था। उसको पुनः आप ध्यान देते हैं। सूत्र के रूप में आपको अंतर्विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताया गया था। एक बार पुनः देखेंगे। यदि कोई रेखा P और Q लेते हैं, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 और y1 है, Q के निर्देशांक x2 और y2 है। यदि P और Q को कोई बिंदु R x, y बिंदु निर्देशांक के द्वारा, ये निर्देशांक बाद में मान लेंगे, m अनुपात n में विभाजित करता है। बिंदु R जो है P Q को m और n अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो R के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक R के हमने मान लिया x, y मान लिया। तो इसके अंतर विभाजन बिंदु का भुज का सूत्र आपको बताया गया था। भुज x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। और जो कोटि का मान है, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ये आपने तो x का मान, भुज का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे। बिंदु R, जो बिंदु R है, R का भुज कैसे ज्ञात करेंगे? m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n और m y2 प्लस n y अपान m प्लस n। याद ये रखना है कि दिए गए बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु कोई ऐसा है जो इस रेखा को m और n अनुपात में विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तब इस सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के बिंदु दिए गए हैं। बिंदु है, जैसे बिंदु हमने मान लिया बिंदु A, एक बिंदु पहला दिया है -1, 7 और दूसरा बिंदु 4, इन दोनों बिंदुओं को अगर इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा बन जाए, आपको यहाँ देखते हैं ये बिंदु एक A है और ये बिंदु B है। इसको अगर रेखा मिला दी जाए और कोई बिंदु इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई बिंदु मान लेते हैं, वह बिंदु यहाँ पर P है और इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ है जो रेखाएं हैं, ये बिंदु दिए गए हैं और m अनुपात n का मान दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो मान के हम चलते हैं, माना वो बिंदु P के निर्देशांक x, y है, ये मान के चलते हैं। तो मान के चलेंगे और उसे हल करेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 और y1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 7 और x2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 और y2 की वैल्यू क्या रखेंगे? -3। x1 y1 x2 y2 इस प्रकार ये वैल्यू हम रखते हैं और मान के चलेंगे। माना वह बिंदु, बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक मान के चलते हैं। बिंदु के निर्देशांक x, y है, निर्देशांक x, y है। वह बिंदु आपने क्या लिया है? P लिया है। x, y आपने मान लिया। x भुज है, y कोटि का मान ज्ञात करना है। इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग, x भुज की जगह में इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। अब इसकी वैल्यू आपको केवल पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो m की वैल्यू है 2, m का मान 2, n का मान 3। m की वैल्यू 2 गुणे x2। अब देखिए x2 कितना है? 4 है और प्लस n की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू देखिए, x1 कितना है? -1 है। तो ये -1 की वजह से ब्रैकेट में रख दिया m प्लस n 2 प्लस 3। 4 गुणे 2 करेंगे 8 प्राप्त होगा। 3 गुणे -1 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो -3 और गुणे प्लस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे 5 प्राप्त हो गया।
8 में 3 घटा देते हैं 5 और बटे 5 प्राप्त होगा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे तथा y का मान ज्ञात करेंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसका प्रयोग करेंगे, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू ध्यान से रखें, y2 -3 है, -3 इनका गुणा करेंगे और प्लस m ny1, n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू देखिए y1 7 है और पूरे का बटा m प्लस n 2 प्लस 3 -2 और 3 और -2 और -3 का गुणा करेंगे -6 आएगा और प्लस 7 और 3 का गुणा करेंगे प्लस का 21 आया, जोड़ेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ गया। 21 में 6 घटा देंगे, माइनस का है और ये प्लस का है, 15 बटा 5 प्राप्त हुआ। 5 का भाग इसमें देते हैं तो 3 आ गया। इसलिए अवेश वह बिंदु के निर्देशांक, इसलिए बिंदु के निर्देशांक आपके प्राप्त हो गए, बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो गए। और वह निर्देशांक कितने होंगे, वह निर्देशांक आपने क्या माना है x, y, तो x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 3 और अभी यही आपका आंसर प्राप्त होगा। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि दो बिंदु दिए जाएं और उनके जो बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है उसका अंतर विभाजित बिंदु का अनुपात, विभाजित बिंदु का अनुपात ज्ञात हो और बिंदु ज्ञात करना हो, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो बिंदु हैं, 4, -1 और -2, -3 ये दिया गया है। दूसरे सवाल में दो बिंदु दिए गए हैं और ऐसे दो बिंदु लेना है जिनको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करे। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को आपको मानना पड़ेगा और उसे आपको ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है उसको ध्यान में रखेंगे। एक रेखा आपकी ए बी है, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए के निर्देशांक, पहले बिंदु के निर्देशांक दिया है 4, -1, 4, -1 दिया है और दूसरा बिंदु दिया हुआ है -2, -3 ये दिया गया है। अब देखिए ऐसे दो बिंदु लेना है जो इस रेखा को समत्रिभाजित करे। तो मान लीजिए आपने दो बिंदु इस प्रकार लिया, एक बिंदु P ले लिया और एक बिंदु Q ले लिया। यह बिंदु P और Q A और B लाइन को समत्रिभाजित करती है। तो अब मान के यहाँ पर लिखेंगे, माना AB रेखा को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। ये आपने मान लिया, समत्रिभाजित करते हैं, इसे आपने माना है। अब मान करके इनको आपको हल करना है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, जब समत्रिभाजित करते हैं इसका मतलब ये हुआ AP बराबर PQ बराबर QB। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP की डिस्टेंस है वही PQ की डिस्टेंस है, वही Q और B की डिस्टेंस है, ये दूरियां आपस में बराबर हैं। तो अब मान के चलते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिया, माने अगर P के बिंदु मान के चले तो और इसके निर्देशांकों को हम मान लें। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे AP अनुपाते P और B कितना ज्ञात होगा। देखिए AP की दूरी, ये सभी बराबर दूरियां हैं। अगर सम दूरी माने 1, 1, 1 ये मान के चले, समान दूरी कुछ भी है, तो अगर ये 1 अनुपात है तो ये दूरी 2 अनुपात प्राप्त होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों बराबर हैं, तो ये दूरी और इस दूरी का अनुपात, तो ये इस दूरी का ये दुगुना दूरी हो जाएगी। तो AP और P से B तक की दूरी का अनुपात क्या प्राप्त होगा, 1:2 प्राप्त हो जाएगा, 1:2
2 प्राप्त होगा। माना P बिंदु के निर्देशांक और मान के चलते हैं, माना बिंदु P x, y है, ये मान के चलते हैं। जब x, y है और इसके अनुपात हमारा अनुपात के का जो अनुपात का विभाजन ये आ गया m अनुपात n के बराबर, अर्थात m का मान 1 और n का मान 2 प्राप्त हो गया। और ये x1 y1 x2 y2, तो P के निर्देशांक याद करना है, यहाँ पर दिखा देना है m और n यह रहेगा। इसलिए बिंदु P का भुज दिखाएंगे x बराबर। अब याद रखना है आपको, x1 y1 x2 y2 अलग से रखा नहीं गया है, उसको आपको निकालना है। सूत्र वही लगाएंगे जैसा पहले लगाया जा चुका है। तो mx2, m का मान 1, x2, यह सूत्र आप रख लीजिए, बाद में रखते जाइए। mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 पूर्ण पान m प्लस n। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, m का मान 1 है और गुणे x2, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -2 है, और प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, m आपका आया mx2 प्लस nx1। अब nx1 देखिए कितना है 4 है, तो ये आ गया 4 और पूरे बटा m प्लस 1 प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 -2 गुणे 1 करेंगे -2 प्राप्त होगा, प्लस 4 गुणे 2 करेंगे 8 प्राप्त होगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आपका आ गया। 8 में 2 घटा देंगे तो प्लस का 6/2 3 आ गया। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा। तो बिंदु P का x भुज आपका आ गया। और तथा कोट निकाल लेते हैं, y का मान कैसे निकालेंगे, तो सूत्र वही आपको याद रखना पिछला, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब इसकी वैल्यू पुटअप करना है, m का मान 1 है, गुणे y2 देखिए x1 y1 x2 y2 कितना है -3 है, -3, और प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, y1 कितना है -1 है, तो -1 आ गया। देखिए mx2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1, तो y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -1 होल पान m प्लस n, तो 1 प्लस 2 ये प्राप्त हो गया। -3 गुणे 1 किया और ये -2 आएगा, तो -2 और बटे 3 ये प्राप्त आ गया, तो -5/3 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई -5/3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो एक आंसर आप बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसलिए बिंदु P आपने प्राप्त कर लिया। P के निर्देशांक कितने आ गए, x का मान कितना आया 2 और y का मान -5/3 प्राप्त हो गया। जब बिंदु P निकाल लिया, अब बिंदु Q निकालते हैं। जैसे यहाँ माना बिंदु P के निर्देशांक मान लिया हमने x और y मान लिया। अब मानते हैं पुनः कि बिंदु Q का निर्देशांक मानते हैं और Q की दूरी निकालते हैं। तो आगे इसी करेंगे, माना इसी के आगे आपको करना है, माना बिंदु Q के निर्देशांक मान लेते हैं और इसके बिंदुओं को अनुपात को मान लेते हैं। माना बिंदु Q, बिंदु हम Q मान लेते हैं, A, B मान लिया। बिंदु Q क्या मान लिया आपने, A, B, तथा इसका जो अनुपात आपका प्राप्त होगा बिंदु Q में AP अनुपात AQ अनुपात QB प्राप्त होगा, AQ अनुपात QB प्राप्त होगा। अब ध्यान देना है, AQ की दूरी और QB की दूरी ये सभी समान दूरियां हैं, तो AQ लेंगे, ये दुगनी दूरी है और ये समान दूरी है, तो 2:1 प्राप्त होगा। तो यहाँ m अनुपात 1, n का जो मान होगा इतना प्राप्त हो जाएगा। m का मान 2, n का मान 2 साइड में आप लिख सकते हैं, बराबर m अनुपात m का मान 2, n का मान 1 रखेंगे। अब याद रखना कैसे, AQ और QB, बिंदु P से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसका निशान याद करना है। इसका भुज हमने मान लिया है क्या, A, B मान लिया है और इसका हमने XY माना था, ये A, तो A का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। इसलिए बिंदु A
भुज निकालेंगे, सूत्र आपको वही लगाना है, सूत्र यदि भूल जाते हैं तो तुरंत रख लेते हैं, उसी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। अब m की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगी, पहले क्या थी वो चेंज हो गई थी 2 x2। अब देखिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है -2 है और प्लस n की वैल्यू 1 n x1 कितना है x1 4 है, 4 ये किया गया प्लस m प्लस n यहाँ पर रखेंगे -4, इन दोनों का गुणा किया और प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा इन। देखिए हर अंश में माइनस और प्लस समान है, हल होगा तो 0 आ जाएगा, 0/3 की 0 वैल्यू आ गई। a का निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। और इसके बाद में बिंदुओं को केवल आपको ध्यान में रखना, हमारे बिंदु नहीं ज्ञात होना, गलत नहीं होना चाहिए। जो आपके बिंदु रखे हुए हैं तो इसको जरूर ध्यान देना है कि 2:1 प्राप्त हो गया और ये x1 y1 x2 y2। तो m x2, तो x2 कितना है -2, तो ये आपने प्राप्त हुआ प्लस n का मान 1 है और x1 कितना है 4 है। इस प्रकार आपने इसको हल कर दिया। b की वैल्यू फाइंड करेंगे, सूत्र वही आपको लगा देना है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n प्राप्त करेंगे। तो m की वैल्यू 2 और y2 देखिए y2 कितना है x1 y1 x2 y2 -3 है, -3 और प्लस n की वैल्यू 1 और y1 -1 है, तो -1 यहाँ पर रख देंगे, -1 और अपान 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -6 -1 अपान 3 और ये प्राप्त हो जाएगा -7 अपान 3। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बिंदु Q कितना प्राप्त हो गया, इसमें a का मान a, b आपने माना था, तो a का मान कितना 0 और b का मान कितना प्राप्त हुआ -7/3। ये दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांकों को आपने ज्ञात कर लिया। बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त हो गया और Q का प्राप्त हो गया और ये आपके आंसर प्राप्त हो गए बिंदु P और बिंदु Q। 3 में आप देखेंगे ये सवाल थ्योरेटिकल बहुत आधा पेज का सवाल दिया हुआ है, पढ़ेंगे और हल करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताएं तो बता दिया जाएगा। उसे बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है और समझने में ये केवल घर के लिए है, तो आप इसे घर में करिएगा, अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आगे के सवालों करिए और वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आगे क्वेश्चन 3 ये में समस्या हो तो बताइए, कल बताएंगे, नहीं हो जाएगा तीसरा और आगे हम अगले वीडियो में बताया जाएगा।